अरे प्रधानमंत्री जी, संवेदनहीन प्रधानमंत्री, भाषणों से लोगों की जानें वापस नहीं आएंगी। ऑक्सीजन आप बताइए, 4000 मीट्रिक ऑक्सीजन जो है, टन ऑक्सीजन विदेशों में सप्लाई किया गया, जबकि अपने देश में लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। प्रधानमंत्री को क्या दया आ गई उस पाकिस्तान पे कि करोड़ों की संख्या में वैक्सीन वहां दे दिया गया बिना हिंदुस्तान की सुरक्षा को ध्यान में रखे हुए। अरे दूसरों की लाशों पर राजनीति बंद करिए। सरकार में बैठे हुए लोग, आम लोगों की लाशों पर राजनीति बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान बड़े गौर से इस कोरोना काल में आपको देख रहा है। चेत जाइए, चेत जाइए जी। जब ऐसे समय में हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि किसानों पर एक्शन करके यहाँ से हटाया भी जा सकता है। वो कह रहे हैं कि आंदोलन करना तो बहुत आसान काम है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही समय पर उठ के चले जाना भी एक बात समझ लीजिए साहब, किसान जो है ना आग का गोला है, और जिसने भी इसे छूने की हिमाकत की ना, उसे जलाकर राख कर दिया है। इतिहास उठा के देख लीजिए। तो बड़ी बड़ी सत्ताएं जमींदोज हो गई, जमींदोज हो गई। हम बार बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी मान जाइए। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने आपसे कहा था कि राजधर्म का पालन करिए। अतुल त्रिपाठी कह रहे हैं राजधर्म का पालन करिए। आज मरते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है, बेड की ज़रूरत है। किसान को परेशान मत करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। और हमने कॉल भी दिया है, आने वाले समय में, आने वाले नहीं, देखिए हमने यहाँ पे आज ये बताइए ना, चिंता किस बात की चिंता कर रहे हैं? किस बात की चिंता कर रहे हैं? उतल पुतल है, महामारी। वो वैक्सीन ले आके लगवाए ना यहाँ किसान आंदोलन में। हम लगवाएंगे सबको वैक्सीन। पहले तो चिंता नहीं, क्यों, किसने कहा विरोध करते थे? ये तथाकथित लोगों ने झूठ फैलाया है कि किसान जो है वैक्सीन का, मास्क का और कोविड का विरोध करते हैं। किसान कभी विरोध नहीं किया है। ये झूठ है, ये सफ़ेद झूठ है। ये इनके बदनाम करने की साजिश है। मैं बार बार बताना चाहता हूँ, इतना दया आ गया आपको प्रधानमंत्री जी किसानों पे, तो भिजवाइए ना यहाँ भिजवाइए वैक्सीन, लगवाइए सारे किसानों को वैक्सीन, बंटवाइए मास्क। कौन ने मास्क लगाएगा बताइए ना? मैं लगाया हूँ मास्क। लेकिन ढकोसले हैं इस आंदोलन को, ये जानते हैं कि ये आंदोलन मोदी जी को सत्ता से उखाड़ने का आंदोलन है, और ये डर चुके हैं। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि डरेंगे क्यों नहीं डरेंगे। आज लोग जो है मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, जो ये कहते थे, उत्सव मना रहे थे, टीका उत्सव मना रहे थे। इस महामारी में कुंभ जैसे इतने विशाल उसका आयोजन करा रहे थे। समापन भी करवाया ना प्रधानमंत्री। समापन कब कराया? ये प्रधानमंत्री तभी जागते हैं जब पूरी बर्बादी हो चुकी होती है, जब लाशों के ढेर लग चुके होते हैं, तब ये प्रधानमंत्री जागते हैं। महामंडलेश्वर की कोरोना से मौत नहीं हो गई। लगातार कुंभ के जो संत महात्मा हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन किसान आज आप मुझे ये बताइए कि जिम्मेदारी लेने कौन आएगा सामने? ये जो मरते हुए लोग हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर है? किसके ऊपर? आज यही समस्या है इस देश में, जवाबदेही तय ही नहीं है। जवाबदेही, प्रधानमंत्री आते हैं, खोखले भाषण दे के चले जाते हैं। जवाब देना पड़ेगा, और अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो सत्ता भी अब छोड़ना पड़ेगा। अब सत्ता में हम आपको टिकने नहीं देंगे, हम बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। जी बताइए। जी, जो सत्यपाल मलिक जी हैं, जो राज्यपाल हैं, उन्होंने फिर एक लेटर लिखा है अपना। हाँ। और कहा है कि अमित शाह और मोदी एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं किसान आंदोलन को। सत्यपाल मलिक जैसे लोग हजारों हैं। जब सत्ता के नशे में, जब घमंड में आदमी चूर हो जाता है, जब रावण का रूप ले लेता है, तो उसे कोई ने, विभीषण ने भी समझाया था रावण को कि प्रभु बहुत बड़ा संकट आ रहा है, मत करो, लंका उजड़ जाएगी। लेकिन रावण एक न सुना, और वही हाल आज इस प्रधानमंत्री का है। जनता चीख चीख के कह रही है प्रधानमंत्री सुधर जाइए, प्रधानमंत्री जनता की जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन ये रावण, तो क्या लगता है मोदी जी नहीं मानेंगे ना आपकी बात? उनकी बातों से तो यही लगता। अरे मान जाएगा तो तानाशाह कैसे रहेंगे
भाई तो फिर आपके पास क्या नहीं मानने, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, इस सरकार का पुरजोर विरोध और बहुत ज़बरदस्त आंदोलन। आने वाले भविष्य में आपको हम बता दे रहे हैं, नहीं आंदोलन अब तेज होगा। तेज करोड़ों युवा आने वाले समय में करोड़ों बेरोजगार युवा जुड़ने वाले हैं। रही बात बॉर्डर पे लोगों की संख्या जानबूझकर घटाई गई है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। हम ये यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि संख्या बढ़े, क्योंकि अगर संख्या बढ़ेगी भी जो है वो बढ़ जाएगी, जानबूझ के आएंगे। इसीलिए नहीं जानबूझ के, आप जो भी कह लीजिए, टीकरी बॉर्डर वालों को डर नहीं आप है जो भी कह लीजिए, नहीं टीकरी बॉर्डर पे भी जाके देखिए, संख्या आप जाके तो 10,000 लोग, आप जाके आप फिर से जा करके देखिए, टीकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डरों पर सर्कुलर जारी किया गया है। हम ये आश्वस्त करते हैं सरकार में बैठे हुए लोगों की, क्योंकि सरकार में भी लोगों को चिंता है। बिल्कुल सरकार में ऐसा नहीं है कि गलत लोग हैं, अभी भी कुछ सही लोग हैं। हम ये निश्चय कर रहे हैं और बता देना चाहते हैं कि किसान यूनियन और किसान यूनियन के 40 संगठन सरकार द्वारा दिए गए कोरोना के सभी गाइडलाइंस का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। और दूसरी बात, आने वाले समय में हम जो है संसद घेराव का भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और इस बार हम बताएंगे नहीं। पिछली बार धोखे से करोगे? नहीं, धोखे से नहीं करेंगे। इस बार ये सिंबॉलिकली होगा, एक प्रतीकात्मक होगा, और इस बार लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ इस देश के हुक्मरानों से कि आप अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। देश की जनता आज त्राहिमाम कर रही है। अब हम आपके खोखले भाषण नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब या तो काम होगा, और नहीं तो आपको सत्ता और गद्दी छोड़कर जाना पड़ेगा। ये तमाम जो लोग हैं, पहली बात तो आप इनके इतिहास में जाइए, ये अपने आप को पंडित कहते हैं, और आज जिस तरीके से मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने अस्पतालों का इंतज़ाम करा दिया है अशोक पंडित ने, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवा दिए हैं, कितना जो है वेंटिलेटर का व्यवस्था करा दिया है। ऐसे लोगों को आइडल मानना ये हिंदुस्तान बंद करे। जो लोग सिर्फ और सिर्फ क्यों, अभी लगातार जो है, अभी हमारी लंगर सेवाओं ने यहाँ पे जो है लंगर सेवाओं ने, किसानों ने ऑक्सीजन भिजवाने का काम किया है। आप जा कर के देखिए, कल 3 दिन से लगातार किसान जो है, किसान, हाँ, भारतीय किसान यूनियन और 40 संगठन लगातार आनंद विहार और तमाम माइग्रेंट लेबर्स के लिए खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि कोई दिखाना नहीं चाहता है। ऐसे लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ भाषण दें, जो सिर्फ और सिर्फ लाशों पर राजनीति करना जानते हों, ऐसे लोगों से देश को बचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों से इस देश को बचना बहुत ज़रूरी है। आपने ऑक्सीजन की बात करी, ये भी तो आरोप लग रहा है कि किसानों की वजह से सही समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। आप यहाँ पे इस आंदोलन में लगातार आ रहे हैं, ये सड़कें जो सामने आपको दिख रही हैं, ये ऑक्सीजन के लिए, ये एम्बुलेंस के लिए कभी बंद नहीं है। मैं खुद अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ से ऑक्सीजन के उस दिन मैंने सिलेंडर, वो जो ट्रक आया था उसको मैंने पास कराया, और उसके बाद से रोज़ आप यहाँ पे से गुजरने वाली सभी एम्बुलेंसों से पूछ लीजिएगा कि हम वहाँ से गेट नंबर 2 से उन्हें स्कॉट करा के यहाँ तक छुड़वाते हैं। यहाँ से कहाँ भेजते हैं? जी, यहाँ से सीधे आपका ये पीछे से डाबर मोड़ है, वो डाबर मोड़ से सीधे वो दिल्ली की तरफ जाती हैं, और वहाँ हम लोगों ने अपने बोर्ड लगा के रखे हैं। आप आज इसी बात की, ये किसान किस लिए लड़ रहा है, आज यहाँ किसान क्यों मर रहा है, क्यों बैठा हुआ है, इन ध्वस्त व्यवस्थाओं के कारण। आज ये बताइए, ये किसानों को परेशान कर रहे हैं, किसानों को कुचलने की साजिश रच रहे हैं। अरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, राजधर्म का पालन करिए, राजधर्म का पालन करिए। The entire country is facing an unimaginable pain.